दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम सोलर से बिजली बनाते हैं मगर हमें उस बिजली को स्टोर करने के लिए बैटरीज की जरूरत पड़ती है। अगर ऐसा हो जाए कि उस बिजली को स्टोर करने के लिए हमें बैटरी की जरूरत ही ना पड़े, हम केवल एक लिक्विड के अंदर उस बिजली को स्टोर करके रख सकें और वो भी आने वाले 18 से 20 सालों के लिए, तो ये अपने आप में कितना इनोवेटिव टेक होगा। तो ऑस्ट्रेलिया में बनने वाली बिजली कल को हम इंडिया में इस्तेमाल कर सकते हैं उस लिक्विड की मदद से। तो दोस्तों, आप लोगों की तरह ही मैं भी बहुत एक्साइटेड हूं इस वाली वीडियो को स्टार्ट करने के लिए और आप सब लोगों को बताने के लिए कि क्या है ये इनोवेशन। तो अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लो, फिर हम शुरू करते हैं आज की सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो। तो दोस्तों, सोलर को लिक्विड एनर्जी की फॉर्म में स्टोर करना कोई आज की बात नहीं है, बहुत पहले से चला आ रहा है और रीसेंट इनोवेशन में इसको मॉलिक्यूलर लेवल पे एक ऐसा लिक्विड बनाया गया है जो कि इस एनर्जी को 18 से 20 सालों तक स्टोर करके रख सकता है। तो हम एक एक करके कवर करेंगे वो सारे तरीके जिससे कि लिक्विड में सोलर की एनर्जी को स्टोर करा जाता है और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा ये रीसेंट इनोवेशन जिसके अंदर आप एक लिक्विड के अंदर आने वाले 18 से 20 सालों तक सोलर एनर्जी को स्टोर करके रख सकते हो। तो हम कभी भी सोलर एनर्जी को जब स्टोर करते हैं लिक्विड में तो हम उसे कहते हैं कंसंट्रेटेड सोलर पावर। तो दोस्तों, कंसंट्रेटेड सोलर पावर की लिस्ट में जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड मेथड है उसका नाम है पैराबोलिक ट्राउट सिस्टम। इसके अंदर भी सोलर एनर्जी को लिक्विड फॉर्म में स्टोर करा जाता है। वो लिक्विड पानी भी हो सकता है और कोई ऑयल भी हो सकता है। तो इसके अंदर क्या होता है, सेमी सर्कुलर मिरर्स लगाए जाते हैं और उसका जो फोकस पॉइंट होता है उस पर एक ट्यूब चल रही होती है लंबी सी, और जैसे ही इन सेमी सर्कुलर मिरर्स पे रोशनी पड़ती है ये उसको फोकस कर देते हैं ट्यूब पे और वो काले रंग की ट्यूब के अंदर वाटर या फिर ऑयल गर्म होने लगता है और फिर उस गर्म चीज से, गर्म लिक्विड से टरबाइंस को घुमाया जाता है। अगेन सेम स्टोरी वही चलती है, उससे फिर बिजली पैदा होती है। तो जो बीच में जो एब्जॉर्प्शन ट्यूब चल रही होती है इस वाले सिस्टम की, इसका टेम्परेचर कहीं ना कहीं पहुंच सकता है 750 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 350 से 400 डिग्री सेल्सियस तक, और सन की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके ये वाला सिस्टम टोटल एफिशिएंसी अचीव कर पाता है 15% की। अब इसके बाद में दूसरा तरीका आता है डिश का, जिसके अंदर बहुत सारे मिरर्स लगाए जाते हैं और उसका बीच में एक फोकस पॉइंट सेट करा जाता है। अब ये डिश का साइज डिपेंडिंग अपॉन यूटिलिटी पे छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो इस सिस्टम के अंदर होता क्या है, डिश सारी की सारी एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट कर देती है बीच में लगे हुए एक फोकस पॉइंट पे जिसमें कि सारी हीट का एब्जॉर्प्शन होता है। अब इसके अंदर जो हीटिंग मटेरियल होता है एब्जॉर्प्शन चैम्बर पे, उससे घुमाया जाता है स्टर्लिंग इंजन को। स्टर्लिंग इंजन अपने आप में कॉम्प्लेक्स इंजन है, अगर आप चाहोगे तो उस पर भी एक डिटेल में वीडियो में बना दूंगा, बट वो इंजन को घुमाया जाता है जिससे कि इसी इंडिपेंडेंट यूनिट के अंदर बिजली पैदा होती है और इससे हम सीधी की सीधी बिजली विड्रॉ कर सकते हैं। और ये वाला जो सिस्टम है कंसंट्रेटेड डिश वाला, ये फिलहाल इतना कॉमन नहीं है स्टर्लिंग इंजन के साथ में, बट ये भी अब बहुत ज्यादा कॉमन होते जा रहे हैं धीरे धीरे। और इनके कॉमन होने की वजह है इनकी एफिशिएंसी। तो इसमें एक इंक्रीज्ड एफिशिएंसी मिलती है 30% की, क्योंकि पहले वाले सिस्टम में जो ट्यूब के अंदर का पानी है उसे बहुत ज्यादा एरिया कवर करना पड़ता है और उस टेम्परेचर को इतने लंबे एरिया तक मेंटेन कर पाना अपने आप में चैलेंजेस लाता है। बट यहां पे क्या है, सेम उसी पॉइंट पे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो यहां पे ना एनर्जी का लॉस बहुत कम हो जाता है। अब इसी रेस में आता है हमारा तीसरा सिस्टम जो कि अभी रिसेंटली डेवलप हो रहा है कैलिफोर्निया के अंदर, और कंपनी का नाम है हेलियोस्टेट एनर्जी। अब देखो, इन्होंने एक बहुत ही इनोवेटिव सिस्टम निकाला है तो ये भी सोलर का कंसंट्रेटेड एनर्जी सिस्टम, मगर इनके यहाँ पे जो मिरर है वो इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं। मतलब आपने खूब सारे मिरर्स ले लिए जिसको एक फ्रेम पे, एक स्ट्रक्चर पे लगाया हुआ है और वो मिरर्स अपने आप में 1 सेकंड के अंदर 30 बार तक एडजस्ट होते हैं और जो इनकी मूवमेंट होती है वो एआई और एडवांस्ड कंप्यूटर विजन की मदद से एडजस्ट होती है। तो इसी के साथ में क्या होता है दोस्तों, जहां नॉर्मल कंसंट्रेटेड सोलर पावर प्लांट्स में टेम्परेचर पहुंचता है 400 से 500 डिग्री सेल्सियस, इन सिस्टम्स में प्रिसिजन की मदद से टेम्परेचर पहुंच जाता है 1500 डिग्री सेल्सियस तक। यही एक इनोवेशन नहीं है, इस कंपनी ने एक और इनोवेशन निकाला है। इन्होंने जो हीट स्टोर करने वाला लिक्विड है उसको भी पेटेंटेड तरीके से बनाया जिससे कि वो ज्यादा हीट को स्टोर कर सके और वो इस हीट को फर्दर स्टोर करते हैं रॉक्स के अंदर और प्रॉपर्ली इंसुलेटेड चैम्बर के अंदर इनके रॉक्स रहते हैं जिससे कि वो जो हीट है ये उस हीट को प्रिजर्व कर पाते हैं आने वाले हफ्ते महीनों तक। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों वो वाले लिक्विड के बारे में जो आने वाले 18 साल तक सोलर एनर्जी को आप लोगों के लिए
पे स्टोर करके रख सकता है। तो एक रीसेंट इनोवेशन चल रही है चार्ल्स यूनिवर्सिटी स्वीडन के अंदर। तो इस यूनिवर्सिटी की रिसर्च में इन्होंने एक मॉलिक्यूल डेवलप करा है कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से मिला के। तो अगर हम अपनी बचपन की केमिस्ट्री क्लास में वापस जाएं तो मॉलिक्यूल बेसिकली दो एटम्स को साथ में मिलाना होता है, और जब भी दो एटम्स या फिर दो से ज्यादा एटम इकट्ठे मिलते हैं तो वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे कि मीथेन एक टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर बनाता है। तो जैसे ये दो एटम्स मिलते हैं, ये आपस में बॉन्डिंग करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स की मदद से, और इनका बॉन्डिंग का स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है और उसी के हिसाब से कौन सा मॉलिक्यूल है वो डिपेंड करता है। अब जो इस यूनिवर्सिटी की रिसर्च में इन्होंने मॉलिक्यूल बनाया है, इस मॉलिक्यूल की खासियत क्या है कि जैसे ही हीट इस मॉलिक्यूल को मिलेगी या फिर सन की रेज मिलेंगी। अच्छा, इसमें एक और खास चीज गौर करने वाली है, ये सन की ग्रीन और ब्लू स्पेक्ट्रम को भी एब्जॉर्ब करता है और उसी के साथ साथ सन का जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम है उसको भी एब्जॉर्ब करता है। तो जैसे ही ये उस लाइट स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्ब करता है, इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। और क्या होता है, ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज होते के साथ ही ये सारी लिक्विड को स्टोर कर लिया जाता है। और यही नहीं, इसके साथ साथ इन्होंने डेवलप करा एक कैटलिस्ट। अब वो कैटलिस्ट क्या काम करता है, जो सन की रेडिएशन से इसके मॉलिक्यूलर लेवल पे चेंजेस आए थे इसके स्ट्रक्चर में, जैसे ही वो कैटलिस्ट इसमें ऐड किया जाता है, इसका स्ट्रक्चर फिर से ओरिजिनल शेप में आ जाता है। मगर यहां पे ही सारा कहानी में ट्विस्ट है कि ये ओरिजिनल शेप में आता तो है, मगर ओरिजिनल शेप में आते के साथ ही ये हीट निकालता है अपने अंदर से। और जब ये लिक्विड हीट निकालता है तो इस लिक्विड का टेम्परेचर 63 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो अब ये रिसर्च टीम ने क्या करा है, इन्होंने पतले पतले से पैनल्स बनाए हैं सोलर पैनल्स की तरह ही, और जिसके अंदर इस लिक्विड को फ्लो कराया जाएगा। अब जैसे ही ये लिक्विड सूरज की रोशनी के सामने आएगा और उन पैनल्स के अंदर से फ्लो करेगा, ये वाला लिक्विड सुपर चार्ज हो जाएगा। और जब ये लिक्विड वापस अंदर वाली इंटीरियर वाली यूनिट में आएगा, वहां पे इसका कैटलिस्ट से रिएक्शन करा के इसके अंदर से हीट को निकाल लिया जाएगा। फिर उस हीट का इस्तेमाल घर को गर्म करना, खाने को गर्म करना, किसी ना किसी चीज में हो सकता है। और जैसे ही इसमें से हीट को निकाल लिया तो अगेन ये फिर से रेडी हो गया सन की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो फिर से इसको पंप कर दिया जाएगा उन्हीं छत पे रखे हुए पैनल्स में, जिसमें कि अगेन ये लिक्विड अगेन सुपरचार्ज हो जाएगा। अगर हम इस सिस्टम की एफिशिएंसी की बात करते हैं तो अभी देखा जाए करंट स्टैट्स के हिसाब से तो इस सिस्टम की एफिशिएंसी अभी भी काफी लो है, क्योंकि जो लिक्विड वापस से टेम्परेचर निकालता है वो अभी भी केवल 63 डिग्री सेल्सियस है। तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि ये वाला टेम्परेचर एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए तो नहीं बना है, केवल ये आपका नॉर्मल हीटिंग के लिए तो फिर भी इस्तेमाल हो सकता है। मगर दोस्तों, हम तो केवल धरती पे ही फ्यूल ढूंढ रहे हैं, मगर क्या आपको पता है कंट्रीज की रेस लगी हुई है चांद पे फ्यूल ढूंढने की। तो चांद पे क्या है वो सीक्रेट फ्यूल जिसके लिए इंडिया तो क्या सारे नेशंस लगे हुए हैं। अगर आप जानना चाहते हो तो हमने उस पर डिटेल में वीडियो बनाया है, उस वाले वीडियो के हाइलाइट्स ये रहे। जी हाँ दोस्तों, मून पर है एक सीक्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी जिसको इंडिया ही नहीं सारे नेशंस, रशिया, यूएसए, चाइना, हर कोई क्लेम करना चाहता है। तो क्या है वो सीक्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी? और ये सीक्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी दोस्तों हमारे पूरे अर्थ को पावर दे सकता है कई 100 सालों तक।